परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु की स्तुति और आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक बार और हमें मौका दिया। इस बारिश के समय पर भी हमें कम से कम इतने लोगों को आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। ये सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज का चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियन चैप्टर, फिलिप की किताब फिलिपियन चैप्टर पहला अध्याय का 21 वाक्य हम पढ़ेंगे। फिलिपियन चैप्टर पहला अध्याय का 21 वाक्य, फिलिपियन चैप्टर पहला अध्याय 21 वाक्य। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। ये लाभ उठाने के लिए कितने लोग चाहते हैं? मुझे ये लाभ उठाने का, मुझे मरने का। क्यों? कितना साल जीने का? और इधर बूढ़ी। ओके, यीशु मसीह को भी मालूम है आधा लोग नहीं आएगा, आधा लोग ही रहेगा, आधा लोग जाएगा। वो तो प्रभु को भी मालूम है। 2 जन वात में पैसा खेत में काम करते रहेगा, एक उठाया जाएगा, एक छोड़ा जाएगा। ये प्रभु के वचन है। इसलिए हाथ ऊपर नहीं किया तो मैं समझ गया प्रेचर आधा लोग इधर रहना चाहते, क्योंकि इधर का भी प्रेचर और बात संभालना पड़ता है ना। अगर हम जाएगा सब कपड़ा सब हमारे इधर ही रहेगा, फिर कपड़ा कौन उठाएगा? कपड़ा उठाने के लिए कुछ लोग चाहिए इधर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस किताब AD 61 में पौलुस ने लिखा। लिखने के ऐसा कुछ कारण है। पौलुस वास्तव में एक धन की इकट्ठा हमें फिलिप लोगों को वास्तव में मांगा था। बड़ा खुशी से, आनंद से वो लोगों ने धन को इकट्ठा करके हमें पौलुस के हाथ में सौंपा। पौलुस ने उस हरेक लोगों का ऐक्यता देखा, यूनिटी। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कुछ भी हो, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यूनिटी में क्रिश्चियन लोग नंबर 1 है। हम थोड़ा बहुत इधर थोड़ा बहुत हम नाटक करते हैं, थोड़ा बहुत लड़ाई करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, परंतु कुछ बात जब आ जाता है ना, हमारा जैसा यूनिटी दिखाने वाला लोग प्रेज द लॉर्ड इस संसार में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जान चुका है हमारा पिता एक ही है। हम जान चुका है हमें हमारा परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड दयालु है। हमारा परमेश्वर वास्तव में यूनिवर्सल है। प्रेज स्तोत्र। इसलिए यूनिटी में वास्तव में परमेश्वर के लोग वास्तव पहला स्थान दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार में बहुत सारी महान लोग जन्म हुआ, उन्होंने वास्तव में बहुत सारी किताब लिखा। अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एपिक्यूरियनिज्म, स्टोइज्म, प्लाटोनिज्म, सिनिसिज्म, नोस्टिज्म, ये सब वास्तव में बड़े बड़े तत्वशास्त्र का किताब है। यीशु मसीह पृथ्वी पर आने से पहले ये महान लोग सब जिंदे थे, उन्होंने यही किताब लिखा। हमें सोक्रेटिस है, प्लाटो है, डायोजनीस है, अथेनागोरस है, पैथागोरस है, ये सब वास्तव में बड़े बड़े तत्वशास्त्री लोग हैं। ये लोगों ने बहुत 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 बड़ा बड़ा वास्तव में तत्वशास्त्र शास्त्र इन्होंने लिखा है। परंतु ये सब लिखे तो भी ये लोग ना सवाल करने वाला, ना जानने वाला एक विषय है। वो विषय कलीसिया बोलने का। बहुत सारे महान लोग वास्तव में इस पृथ्वी पर जन्म लिया, बड़े बड़े काम किया। प्रेज द लॉर्ड। बड़े बड़े आचार्य लोग वास्तव में इस भारत में जन्म हुआ, धार्मिक आचार्य लोग। पर ये सब लोग ना कहना वाला, नहीं तो ठीक तरीका से उत्तर ना देना वाला एक विषय इस पृथ्वी पर है। डॉक्टर से, इंजीनियर से, बड़े बड़े पद में रहने वाले लोग हैं। ये दुनिया को वास्तव अपनी उंगली में वास्तव में चलाने वाले लोग हैं।
परंतु ये लोग कुछ भी है तो भी ये लोग ना समझने वाला ना कहने वाले के विषय प्रचलित पृथ्वी पर है। सुसमाचार सुनाना वाला छोड़ के ये दुनिया में भाषण देना वाला बहुत सारे लोग हैं, भाषण देते, पर वो भाषण में कदापि मेंशन ना करना वाला एक सब्जेक्ट, एक विषय इस पृथ्वी पर है। आप बोल सकता है वो सब्जेक्ट कौन सी है, वो विषय कौन सी है? कोई? ओके, वो विषय है मरने के बाद मनुष्य किधर जाते हैं। मरने के बाद मनुष्य किधर जाते हैं, ये महान लोग कुछ भी नहीं लिखा अपने तत्वशास्त्र में। ना पैथागोरस ने लिखा, ना प्लाटो लिखा, ना सोक्रेटिस लिखा, ना और कोई लिखा। मालूम नहीं किसी को। आमीन। कुछ आचार्य लोग कहता है मरने के बाद दूसरा जन्म लेते हैं। अभी आप बताइएगा सबसे महत्वपूर्ण जन्म कौन सी है? कौन सी है? यही जन्म है। यही जन्म सबसे ऊंची जन्म है। कहता है पुनर्जन्म, रीओरिएंटेशन। मरने के बाद इंसान को क्या होता है? कहता है अगर भला किया तो दूसरा एक जन्म लेने के लिए सहारा मिलेगा। एक जन्म से वही जन्म ले नहीं सकते, फिर तोता बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, सांप बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। ऐसा बनते 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 पर ब्रह्म में मिल जाएगा। यही बात तो मैं रीओरिएंटेशन अथवा पुनर्जन्म है। एक सवाल करता हूं मैं, हम आत्मधारी है, मनुष्य सब लोग आत्मधारी है। क्यों आत्मधारी बोलते हैं? क्योंकि हमें एक आत्मा है। बिल्ली को आत्मा है। बिल्ली मरने के बाद बिल्ली का आत्मा म्याऊ 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 ऐसा सारे जगह में घुमा। कुत्ता मरने के बाद कोई कुत्ता का आत्मा का शांति के लिए कुछ किया? परंतु इंसान मरने के टाइम लोग क्या क्या करते हैं? रहते क्या बाबा अभी तू इधर रह नहीं सकता, तू चले जा इधर से। ऐसा करने के लिए क्या क्या पूजा कर्मादि सारी बात हम करते। खुद बोलते मर गया, गया करके बोलने के बाद क्या नाम क्या 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 बोल के क्या क्या करके चलो आत्मा का शांति। अभी जो गया अभी कौन सी शांति है? हमारे इधर के केला का झाड़ था, केला खा लिया मैंने, केला नहीं खाया, ये उल्लू का ये छोड़ के बाकी सब पट्टे लोगों ने खा लिया। मैं केला नहीं खाया, मत सोचना केला खाया, सारा ये छोड़ के दूर दूर रहते चले, इनके नहीं मिलते कुछ भी। बाकी सारा पास्तर लोग खा के मैं भी थोड़ा खाया। सबसे ज्यादा खाया मेरा पोती, दिन में 2 केला खाते वो खाया पूरा। हमें वो केला का झाड़ अभी भी पड़े उधर। कल से थोड़ा सा पानी डाल देना, दोबारा आएगा ना आपको सबको दूंगा मैं। दोबारा आएगा उसमें, दोबारा आएगा। झाड़ अभी भी पड़े। केला का झाड़ कितना बार फल देते? झाड़ अभी भी है, थोड़ा पानी डालना, फल नहीं देगा। वैसे ही मनुष्य की अवस्था है। एक बार मर गया उसके बाद तो वापस आ नहीं सकते। फिर आप बोलेगा वहां हमने देखा, यहां हमने देखा, वो उसके शरीर में आने के बाद मैं विक्रम लास्ट टाइम रेलवे पटरी में मर गया था मैं। वो सब क्या है? एक बात बोलूं, वो सब वो विक्रमन का आत्मा नहीं है। वो उसका नाम लेके भूत आते हैं। विक्रमन का आत्मा पृथ्वी पर घूम नहीं सकते।
नहीं घूम सकते, क्योंकि मर गया। उसका नाम लेके भूत, कम से कम एक मनुष्य जिंदा रहने के तम उसका चारों तरफ 6000 भूत तक, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके अंदर घूमते रहते। कब मौका मिलेगा मनुष्य के अंदर घुसने के लिए, ढूंढते रहता है। 6000 डीमोन्स, 6000 भूत लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मनुष्य के वास्तव में एक आत्मधारी है। सूर्य का अस्तमय होता है क्या? सच बोलने का, सूर्य अस्तमय होता है? बोलिए। फिर आप वो नदी नहीं तो दरिया का किनारा, दरिया का उधर हमें सूर्य क्या बोलते हैं, ऐसा होके ऐसा होके ऐसा होके ऐसा होके, किधर जाते वो सूर्यास्तमय? हिमालय से ठंडी लगता है उसको। मेरा पत्नी की एक बार मैंने पूछा, अब ये सूर्य अस्तमय ऐसा दरिया को तो क्यों? ओ क्या मालूम है उनको, नहाने का धोने का, कल सुबह फिर से नहा धो के वो बाल सब ठीक करके आएगा। सूर्य अस्तमय नहीं होते। भूमि गोला है, इसलिए आपको लगता है प्रेज़ दरिया की ओर हमें प्रेज़ ऐसा होते 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 आमीन, पर दूसरी जगह पर फिर से वो प्रत्यक्ष होते। अगर इंडिया में प्रेज़ डूब गया, प्रेज़ इंग्लैंड में उदय हो गया, वो कदापि उसका अस्तमय नहीं होता है। वैसा ही मनुष्य के जो आत्मा है, ये बात 6 फुट का लंबा की पेटी में जब आ गया, आमीन, ये मत सोचना उधर से प्रेज़ उनका जिंदगी खत्म, नो, उधर से जिंदगी खत्म नहीं होते। प्रेज़ लॉर्ड, दूसरी जगह पर वो जाग गया, ये तो नरक में नहीं तो स्वर्ग में वो जाग गया। उसकी आत्मा खत्म हो नहीं सकते, एक आत्मा का नाश कदापि हो नहीं सकते, आत्मा खत्म हो नहीं सकते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज समझने का, हमारी आत्मा की वास्तव में खत्म ना होने के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, पौलुस इधर 2 बात कहता है, मुझे जीना मसीह, मरना जिंदा रहने के लिए कितना मुश्किल, जिंदा रहने के लिए मुश्किल है, जिंदा रखना मुश्किल है, जिंदा रखना ही मुश्किल है, नहीं? आपको मालूम है हमको वास्तव में जीने के लिए कितना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है, आप लोगों को सब लोग अच्छा है, आमीन। जीने के लिए कितना मुश्किल है। हम सोचते हैं उद्योग मिले तो भी प्रश्न, अगर जॉब नहीं रहे तो भी प्रश्न। क्यों? जॉब रहे तो प्रश्न क्या है? एक प्रश्न मैं बोलता हूं, ये कलिसिया में कुछ साल पहले, आमीन, ईस्टर्न चर्च करके एक चर्च, तमिल चर्च वास्तव में हमें कातरप एरिया में है, उधर जाना वाला एक तमिल फैमिली मुझे मिलने के लिए आया। उसका पति बोलने लगा, पास्टर जी, मैं स्पोर्ट्स कोटे में रेलवे में काम करता हूं, मुझे हमेशा स्पोर्ट्स के लिए जाना पड़ता है, परंतु मैं ऑफिस के कुछ स्त्रियों के बीच में काम करता हूं, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में है, इसलिए मुझे किधर भी वो लोग डाल देते। पास्टर जी, जब मैं वापस शाम को आता ना, मेरे पत्नी आके मेरे को हाथ देना, ऐसा मेरे को स्मेल करके देखते हैं, स्मेल करके देते। हाँ, बास, क्या बात, कोई स्त्रियों का बात इसके शरीर से आते कि नहीं? मुझे मालूम है वो लोग सुन रहे, सुनो, कोई बात नहीं, ऑनलाइन है। मैं बोला, तुम्हारा पत्नी कुत्ती है, कुत्ती, इसलिए स्मेल करते। जब मैं कुत्ती कहा,
बहुत गुस्सा किया मेरे ऊपर, परंतु बात ये उसका स्मेल करना बंद हो गया। मैं तो जॉब मिले तो भी प्रॉब्लम, जॉब नहीं रहे तो भी प्रॉब्लम, किसी का लंबा हुआ तो प्रॉब्लम है ना। लंबा लोग अगर बस में चढ़ेगा तो ऐसा, यस सर, ऐसा रहना पड़ता है। हमारा कोलाबा कलिसिया में है एक लंबू, एक नेवी में रहते स्त्री, कम से कम 6.5 फुट लंबा, इसलिए हम उसको बाहर ही रखते, इधर ही रहो। उधर गया तो हमारा जितना हमने जो बनाया ना वो सारा तेरा सिर के ऊपर रहेगा, इसे तू इधर ही रहना। लंबा हुआ तो भी प्रॉब्लम, छोटा हुआ तो भी प्रॉब्लम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हर बातों में प्रॉब्लम है। विद्याभ्यास हुआ तो भी प्रॉब्लम, विद्याभ्यास नहीं रहे तो भी प्रॉब्लम। आमीन। हर बातों में प्रॉब्लम है। तो हम सोचे ठीक है मर जाते, ओ मर जाते, ऐसी सोच वास्तव में इंसान के अंदर आते हैं, चलो अभी मरना ही अच्छा है। आमीन। पर कितने लोग मरना चाहते हैं ये बताइए मुझे। अभी थोड़ा सा हाथ ऊपर कर दिया, इतना बोलने के बाद हो सकता है हाथ ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा और हाथ ऊपर कर दीजिए। कितने लोग वास्तव में मरना चाहते हैं? एक भी नहीं। चलो ओके, इतने लोग हमसे कम मरना चाहते हैं। चलो ऑर्डर, आप कुछ भी हो, मरण के विषय में बाइबल देने वाला एक टाइटल है, आप समझने का। बाइबल यही बोलते हैं मरण के बारे में। मरण, मरण वास्तव में एक छाया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सूर्य मालूम है, उदय से उदय, अगर पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होगा, हमें शैडो इस तरफ गिरेगा। जैसा सूर्य घूमता है वैसे शैडो भी घूमते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे कि शैडो, छाया है वास्तव में मरण। हम थोड़ा पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु हिंदी बाइबल इतना ट्रांसलेशन अच्छा नहीं है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड छाया करके लिखा गया है। हमें भजन संगीत 39 उसका 6 वाक्य, भजन संगीत 39 उसका 6 वाक्य। सचमुच हाँ, मनुष्य छाया सा चलता फिरता है। हाँ, ये ठीक सही लिखा। हाँ, मनुष्य छाया सा हाँ चलता फिरता है, चलता फिरता है। सचमुच सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य की छाया के समान उसकी मरण, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद लिखा बाइबल, हमें केवल एक श्वास, केवल एक श्वास। भजन संगीत 39 वही अध्याय का 5 वाक्य, अदरवाइज 11 वाक्य, 5 वाक्य अदरवाइज 11 वाक्य। भजन संगीत 39 वही अध्याय। देख देख, तूने मेरी आयु हाँ, बलिष्ठ भर की रखी 11 है। वाक्य पढ़ लीजिए, वो सही नहीं है। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण हाँ। डांट डपट कर ताड़ना देता है, हाँ। तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। पतंगों का समान लिखा है। एक्चुअली प्रेज़ द लॉर्ड गलत ट्रांसलेशन है, इसमें लिखा है एक श्वास का समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है श्वास मनुष्य कैसा है? उसकी 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 जो बात, एक बार एक श्वास ले लिया, अगर बाहर नहीं गया उसका उच्छ्वास, डॉक्टर डिक्लेयर करते डाइड, मर गया। बस इतने है मनुष्य, इतना है मनुष्य। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद लिखा है एक वाप का सम, वाप, आम स्टीम वाप, इडली बनाते हैं ना घर पे, वाम वाप, उसका समान है। हमें आमीन, पर मनुष्य की आयु करके लिखा है। हमें याकूब का पत्र 4 अध्याय का 14 वाक्य में पढ़ने का नहीं। अब उसके बाद लिखा गया है हमें घास का समान, ग्रास, ग्रास अदरवाइज घास। ओ तो पढ़ो Isaiah 40 हमें 6 और 6 to 7, घास का समान मनुष्य का आयु। हाँ, बोलने वाले का वचन हाँ, सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, घास है, उनकी शोभा उसकी शोभा मैदान के फूल के समान। मैदान के फूलों का समान है। आज फलते हैं सुबह, पर शाम आने के तम प्रेज़ द लॉर्ड गिरते हुए नजर आते हैं। इस तरीका का वक्त मनुष्य की आयु।
प्रे चलो। उसके बाद सभोपदेश हमें 12 अध्याय के 7 वाक्य में लिखा है, मनुष्य का आयु धूली के समान है। धूली, पाउडर, धूली, धूली के समान है मनुष्य का आयु। सभोपदेश 12 का 7 पढ़ना नहीं। प्रे स्तोत्र। तब सोचने का, इतना तुच्छ है वास्तव में हमारा आयु। आपको मालूम है भारत में लिखा गया नीति सारम करके एक संस्कृत एक पंडित ने क्या बोला मरण का मनुष्य के बारे में कि प्रेज द लॉर्ड, चंचलम धनम अभाई शरीरम क्षणम चित्त क्षणम वित्त क्षणम जीवन मनाया यमस्य करुणा नास्ति यौवनम श्री चतुराणि विनानि मृत्यु गच्छ विकाला। नहीं समझा होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। संस्कृत है, संस्कृत है, यही उसका अर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। धनम चंचलम धनम, धनम ऐसे मतलब संपत्ति, मणि मणि मणि, चंचलम धनम हमेशा बदलने वाला चीज है वास्तव में धनम। धन आज मेरा पॉकेट में है, कल और किसी के पॉकेट में आ जाएगा। आपको मालूम है ये चर्च में 25,000 में संभाल कर रखा था। जितना डाला है एक मुसलमान से प्रेज द लॉर्ड हमें लोन लिया था, परंतु जो बनाने वाला है उसको तो लोन बाद में देगा करके बोल काम करते हो, इसलिए उनके लिए 25,000 बोला उन्होंने, मैंने संभाल कर रखा। आपका मालूम है जैसा कदम हो गया मेरा पॉकेट में रहने वाला 25,000 सूर्य वेल्डर का नाम है सूर्य, उसका पॉकेट में आ गया। 3 दिन के बाद उसको वापस बुलाया क्योंकि पनाली जो बनाया उस गलत रीति से हो गई, इसलिए पनाली ठीक कर उसको बनाया। फिर भी तू 25,000 क्या 25,000 पास्टर। मैं जैसा गया 10,000 पे चलो और बाहर में दिया, क्योंकि बाहर में उसका 5,000 रुपये और किसी से लिया तो उसको दिया, 2,000 मेरे पॉकेट में, 8,000 पत्नी ने लिया। आप देखो 25,000 किसका पॉकेट में चला गया। चंचलम धनम अपाई शरीरम, हमारा जो शरीर है अपाय, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैन ये मत सोचना भाई चलो आज प्रार्थना कदम हो के हमें अपना अपना घर पहुंचेगा, गारंटी है क्या? आज भाषण देना वाला मैं अकेले रहते सारा प्रेशर बिल्डिंग में, मैं अकेले रहता हूँ। रात को मेरा पूरा परिवार चला गया, गांव चला गया, मैं अकेले रहता हूँ। प्रेशर लॉर्ड ऐसा जरूरी है कि कल सुबह का मॉर्निंग प्रभात में देखूंगा? नॉट अबाई शरीरम। उसके बाद लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, क्षणम चित्त क्षणम वित्त क्षणम जीवन मनाया। चित्त तुम्हारा जो मन है एक क्षण नहीं, क्षण है क्षण, मतलब कभी भी बदलेगा। हमें गया महीना एक लड़की अपना प्रेज़ द लॉर्ड अपना क्या बोलते प्यार करने वालों को लेके मेरे पास आया। हमें प्रेज़ पास्टर जी मैं इसको प्यार करता हूँ, हाँ मैं इसको प्यार करता हूँ। गया बुधवार को दूसरे को लेके आया, पास्टर जी उसको मैंने छोड़ दिया। चलो अभी यही मेरा यार है, मेरा जाओ नहीं तो मारूंगा डंडा से। यही मनुष्य के चित्त है। आज इसका साथ है, दूसरा किसी का और साथ है। हमें कितना प्रेज़ द लॉर्ड हमने चर्च में वादा किया प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मरण में, हमें हर अब जिंदगी मिलने वाला हर परिस्थिति में, दुख में, आरोग्य में, हर जिंदगी मिलने हर परिस्थिति में तेरा साथ रह के प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा बात सुन के, तेरा धीन में रह के, तुझे प्रेम करके। फिर बाजू वाला का उसका सब बात क्यों करते तू? क्षणम चित्त क्षणम वित्त, क्षणम चित्त क्षणम वित्त, बस यही मनुष्य का अवस्था है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद वो बोल रहा है यमस्य करुणा नास्ति। यमस्य बोलो तो यमन 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 मालूम है ना? भैंस का ऊपर बैठ के प्रेज़ द लॉर्ड रस्सी लेके आपका प्राण को हरने के लिए लेके जाने के लिए आते यमन। यमन करुणा, यमस्य करुणा नास्ति, उसको कदापि कोई करुणा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके सामने रो मत है, मरण आएगा मेरे कभी नहीं मरने का चल।
यीशु के इंकार करो, यीशु को बपतिस्मा को तुम इंकार कर सकता है, यीशु का कलीसिया को भी तुम इंकार कर सकता है, यीशु का दास लोगों को भी तुम इंकार कर सकता है, परंतु ये एक दिन ऐसी चीज तेरा सामने आएगा, मरण, उसका सामने तो क्या करेगा? आमीन। उसके सामने तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए लिखा है यमत्या करुणा नास्ति यौवनम श्री चतुराणि विनानि। यौवन अद जवानी, प्रेज़ द लॉर्ड। यमानी जवानी धोखाबाजी है, धोखा। जितना मसला, जितना हमारा कलिसिया में एक मिस्टर इंडिया था, मिस्टर इंडिया 68 kg में मिस्टर इंडिया, वो शाजी का नाम है, शाजी केरला वाला। उसका मसिल देखने का, एक एक उंगली में मोटा मोटा मसिल है। वो ऐसा जाते हैं, इतना टाइट बनियान पहनते हैं, उसके बाद ऐसा जाते हैं, ऐसा जाते हैं, जैसे इधर कुछ वेल्डिंग करके रखा है। एक दिन मैं ट्यूसडे उसको मिलने के लिए, विजिटिंग के लिए गया। मैं बोला दरवाजा बंद है, हेलो हेलो कोई है अंदर? प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। कोई जवाब नहीं। मैं बहुत बार बात तो मैं प्रेज़ द लॉर्ड खटखड़ाया, कोई जवाब नहीं। आखिर में थोड़ा धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। हमारा लोगों का दरवाजा में कभी भी मैं जा सकता, क्योंकि मैं उनका पास्टर है। मैं अंदर आ गया। मैं यहां हूं पास्टर, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। मैंने देखा तो कि अंधेरे जगह में प्रेचर कट्टिया में हमें प्रेचर लेटा है, हमें कट्टिया और उनका दिखाने दे रहे, उसका लेवल बराबर हो गया। मिस्टर इंडिया, क्या हुआ? पास्टर जी मैं कल है ना, कल मैं कुरला में थोड़ा सा शौक के लिए गया था। वापस आने के टाइम कुरला स्टेशन का ईस्ट में प्लेटफॉर्म नंबर जो 7 है ना, हाँ, उसका बाजू में अच्छा मटन मिलते हैं। मटन शांता को मालूम है। पास्टर जी मैं 12 किलो मटन लिया। उनका एक टाइम में 3-4 किलो खाना पड़ता है, कि मिस्टर इंडिया है वो, उसका एक्सरसाइज सब करने के लिए। पास्टर जी जब मैं लिया, मैं ज़्यादा खाया नहीं, मैं 4.5 किलो खाया है। पास्टर जी मेरे को लूज मोशन हुआ, मेरे को जुलाब हुआ, मेरे को बहुत धोखा दिया, क्योंकि पुराना मटन था। तेरा मसिल है ना, एक जुलाब से खत्म। तो एक जुलाब, बस इतना है। तुम कितना भी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड कुछ भी बोलो, प्रभु का वचन में लिखा है तुम स्थिर खड़ा हुआ तो भी केवल एक श्वास, यमस्या करुणा नास्ति। यमा को वास्तव में, यमन को कोई करुणा नहीं तेरे ऊपर, मरण कभी भी आ सकता है तुझे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद तो मृत्यु गच्छ विखाला। मरण ऐसी सच्चाई है, उसको कदापि बाय बोल नहीं सकते। यू कांट से गुड बाय डेथ, आई डोंट वांट टू मीट यू, ऐसा बोल नहीं सकते। इट इज रियल, इट्स द रियलिटी। आपका दरवाजा का सामने में आया तो प्रेज़ द लॉर्ड, आपको वास्तव में उनका अधीन में आना ही पड़ेगा। इसे लिखा गया है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें चंचलम धनम बाई शरीर क्षणम चित्त क्षणम वित्त क्षणम जीवन मनाया। यमत्या करुणा नास्ति यौवनम श्री चतुराणि विनानि मृत्यु गच्छ विखाला। मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, जितने हम प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मैं समथिंग हूं, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का सामने नम्र हो जाओ। प्रभु का दास लोग जो बोलते हैं उसका मानते जाओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के राहों पर चलने के लिए मन लगाओ। ऐसा है तो प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन, इस मरण में भी जीने के लिए हमें एक मौका मिले, क्योंकि मरण से हम खत्म नहीं होते। एक बार 94 उम्र वाला एक व्यक्ति मरने के लिए बैठे। मैं गया, मैं पहुंच गया तो पूरा परिवार लोग बोलने लगा, पास्टर जी हमारे पापा
प्रार्थना करो पास्टर जी, हमारा पप्पा को छुटकारा मिलना चाहिए। मैं उनको बड़ा प्रोटोकॉल, इनको छुटकारा मिलके 94 उम्र वाला क्या करेगा? नाइन्टी 94 उम्र है, ठीक है, मैंने प्रार्थना किया समझो, वो बेचारा क्या करेगा उड़ के? ये तो उठेगा नहीं। मेरा पत्नी को मैंने बोला है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर मुझे रोग हुआ कुछ मरण के लिए, प्रार्थना मत करना, मुझे मरने देना, मुझे मरने देना, क्योंकि आज तू मुझे, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा साथ है तू, परंतु 1 साल अगर मैं बेड में रहेगा, मेरी मुतारी, मेरा संडा, सब कुछ उठा के आखिरी तू बोलेगा, प्रभु कब उसको बुलाएगा? ये तू बोलेगा। इसलिए ऐसी बुरी अवस्था मेरी जिंदगी में नहीं आने का। अगर कोई मरण की रोग मुझे आ गया तो प्रभु मुझे मरने देना। ये मेरा पत्नी के मैंने बोल चुका, मेरे कहने के मतलब प्रियो, प्रेज़ स्तोत्र, मरण ऐसी चीज है, प्रेज़ लॉर्ड, हल कभी भी आपका दरवाजा का सामने आ सकता है। हमें प्रेज़ लॉर्ड, एक बार 40 उम्र का एक व्यक्ति मरने के लिए प्रेज़ इंतजार, मर गया। उसके घर, हमारा एक स्वभाव है, मरण के घर में आ गया तो हम घर वालों को कुछ न कुछ पूछते, कब हुआ? पत्नी रोक के बोलने लगा, कल दोपहर को मैं किचन में था। हम भी सुनने के लिए बहुत ही करना चाहिए। मैं किचन में था, तब क्या बोलते उसको? किचकी के इसकी, मैं तुरंत भाग के गया, अहो अहो क्या हुआ? हंसो मत है, हंसो मत है, हंसने के नहीं बोल रहा मैं, आज मरण का सीरियसनेस समझने का, प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए हंसने के लिए नहीं, अहो पदी कहो बोलने के लिए उनको मौका नहीं है। मैं पानी लाऊं? हाँ, पानी लाने के लिए भागा किचन के अंदर, पानी लेके वापस आया, खत्म, तेरी जिंदगी 2 इसकी, बस खत्म, 2 इसकी, इससे ज्यादा नहीं। परंतु मरने के लिए इतना डर क्यों? मरण तो सच्चाई है, कभी भी आ सकता है, 2 इसकी, नॉट मोर देन 3, खत्म। पर ये बात तो वास्तव में तेरी और मेरी जिंदगी में प्रेज़ पूरा होने के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, तुम डरता क्यों? आज इतने लोगों का डर है, आज वो डर दूर का होने का। बहुत सारी बुढ़े लोग बैठे इधर, सब जाओ सब लोग, मैं भी, चल, तो डरता क्यों? क्योंकि डर इसलिए है क्योंकि उनको विश्वास नहीं है मरने के बाद प्रेज़ लॉर्ड मैं स्वर्ग पहुंचे कि नहीं, ये विश्वास है नहीं। क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर, उसकी वजन से बढ़कर, उनकी हर चीजों से बढ़कर इस दुनिया को, इस संसार को हम प्रेम करता है, इस संसार को, इस संसार की वस्तुओं को। मैं दारू पीने वाला को पूछो, अभी दारू पीने वाला का जो दारू का जो नाम है वो भी अलग अलग जगह में अलग अलग है। आपको मालूम है दारू को क्या बोलते हैं? बलौली में क्या बोलते हैं? बलौली गांव में जेसीबी है। ये जेसीबी क्या चीज है? बलौली में दारू को, नकली दारू, घर में बनाने वाला दारू को नाम है जेसीबी। क्यों जेसीबी? किसके लिए? मट्टी उठाने के लिए ना, उठाने के लिए ना, क्योंकि एक बार पी के पड़ा रहेगा, 15 आदमी पकड़े तो भी उठेगा नहीं, तो जेसीबी चाहिए।
इसलिए जेसीबी आपका मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। रमेशवाड़ी में एक दारू की दुकान है, उसके उधर एरिया में क्या बोलते उधर का दारू को? मैन शकुंतला। शकुंतला। शकुंतला का काम क्या है? दारू अंदर जाने के बाद कोई भी औरत को सामने आके, कोई भी लड़की के सामने आके, कोलाबा में एक शकुंतला को प्रेच मारने के लिए प्लान बनाया, ट्यूसडे उसको खत्म कर दूंगा मैं। उसका शकुंतला पी के प्रेच लॉर्ड पत्नी को मारते हैं। आज बोल के आए, प्रेच तेरा शकुंतला को मैं निकाल दूंगा, ट्यूसडे इंतजार करना मेरी आगमन के लिए। मेरी कहने की मत में प्रेच लॉर्ड है, हमें अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, मुंबई की चौपाटी में प्रेज़ द लॉर्ड एक दारू का दुकान बाजू में है। आपको मालूम है उधर क्या बोलते हैं दारू को? सुनामी। सुनामी क्यों? सुनामी आने को तो क्या होगा? ना आदमी रहेगा, ना घर रहेगा, ना कुछ रहेगा। ये पी के सब कुछ कदम। सुनामी। मैं इस दुनिया को इतने ऐसे प्रेम करता है, हम ये दुनिया छोड़ने के तैयार नहीं। ये महान जो बैठे इधर ले, वो महान गया हफ्ता में मेरे को बोल रहे, पास्टर जी आपका मालूम है ऑनलाइन शॉपिंग कैसा होता? मैं बोला अभी जिंदगी में ऑनलाइन शॉपिंग किया नहीं मैंने, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है। आपको मालूम है ये जो स्टेट बैंक ऑफ का जो मैनेजर है, मेरा पाद में स्पर्श करके बोलते प्लीज आप एक एटीएम कार्ड ले लो। आप भी ले गए ना, हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 100% एटीएम कार्ड हो जाएगा। मैं बोला मेरा चेक मेरे लिए काफी है, एटीएम कार्ड लेके प्रेज़ द लॉर्ड मेरे को ये सब बकवास नहीं करने का। आई डोंट हैव एनी एटीएम कार्ड, नो क्रेडिट कार्ड, ना डेबिट कार्ड, प्रेज़ कुछ भी मेरा पास नहीं है। इवन मुझे एक पर्स तक नहीं है। जिंदगी में मैं पर्स को उपयोग नहीं किया, जो है पॉकेट में है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग कैसे? ये महान क्या बोला मालूम है? देखो महान नाम नहीं लूंगा, ऐसे दिखाता हूं। तो पहला उधर का जो दीवार का पहला, बोलते हैं पास्टर जी मालूम है ऑनलाइन शॉपिंग कैसा होता है ना? मैंने बोलो अगर कोई शादी में जाना है, शादी का कपड़ा आप ऑनलाइन के द्वारा खरीदो, कोट पैंट शर्ट जीन जो है खरीदो, शादी में जाना किधर भी जाने का, और पहन के जाओ, वापस आके ऐसा पैकिंग करके वापस करो। बोलते मेरे को पसंद नहीं आया। अगर ऐसा अगर मौका मिल रहा तो कौन मरने के लिए चाहेगा? और तो ठीक है जाने दो। आमीन। गया कुछ महीना पहले मैं बंगाल गया, मेरा खाना थोड़ा खराब हो गया। मेरे को मेरा बेटा ने फोन करके पूछ रहे डैडी कुछ खाया? मैं बोला थोड़ा खाना मैं लेकर गया तो खराब हुआ, मैंने फेंक दिया। ठीक है, अब अभी किधर है? मैं बोला अभी मैं ऐसा ऐसा स्टेशन में हूँ। ठीक है, गोंडी स्टेशन में आपको खाना आएगा। मैं बोला तू आके खाना लेके खड़ा हो जाए। तू किधर है? मैं तो घर पे। तो तेरे को कैसा मालूम गोंडी स्टेशन मेरे को खाना आएगा? और गए तक गोंडी स्टेशन पहुंचा। B136 कौन है? मैं बोला मैं हूं। आपका खाना है? मैं पैसा नहीं दे, पैसा देना नहीं, पैसा ऑलरेडी पे हो गया। मेरा बेटा बदलापुर प्रेज़ द लॉर्ड इधर बैठ के अपना रूम में बैठ के प्रेज़ द लॉर्ड मुझे गोंडी स्टेशन में प्रेज़ द लॉर्ड खाना पहुंचाया। ऑनलाइन शॉपिंग। मैं जैसा गोंडी स्टेशन पहुंच गया, प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते आमीन, तो क्या बोलते हैं दूध का, क्या बोलते उसको, दूध का जो बनते हैं, हाँ पनीर, पनीर के साथ, पनीर करी के साथ चपाती भाजी प्लेट सब रेडी।
गरम गरम ऑनलाइन शॉपिंग। कौन मरना चाहेगा? किसको मरने का? कितनी अच्छी सुविधा है आजकल, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई मरना नहीं चाहते आजकल, कोई मरने नहीं चाहते। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इधर का सीरियल, इधर का सिनेमा, इधर का हर चीज, इधर का यूट्यूब, इधर का इंस्टाग्राम, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, इधर का टिकटॉक, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब है तो हम कैसे मरेगा? क्यों मरेगा? किस लिए मरने का? क्योंकि कोई मरना नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन, लोग मनुष्य को प्रेम करना लगा, लोग वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, चीजों को प्रेम करना लगा। अभी इनका असलियत प्रेम अगर आपको देखना है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल बोलता हूं। एक घर में एक पति मर गया, सब लोग रो रहे, सब लोग रो रहे, पत्नी छाती पीट कर रो रहे, मेरा हो, मेरा हो। थोड़ी समय के बाद कोई रोना नहीं, कोई रोना नहीं, मेरे पास ऐसे हमें औषध है, ये जो मरा है ये जिंदा हो जाएगा। हिमालय से मैं आया हूं करके एक सन्यासी आया, मेरे पास ऐसे औषध है, ये वो पिएगा ना तो ये जिंदा हो जाएगा। पर डेड बॉडी कैसे पिएगा? डॉक्टर साहब डेड बॉडी पिएगा? नहीं पिएगा। सन्यासी डेड बॉडी नहीं, सबसे ज्यादा प्रेम करना वाला वो व्यक्ति पीने का, ये पी के वो मरेगा, ये उठेगा। सब लोग के नजर पत्नी के ऊपर है, पत्नी मुंडी नीचे डाल दिया। अभी पिएगा कौन? हंसो हंसो, पिएगा कौन? नो वन। रोने के लिए बहुत है, कोई भी रोएगा। अगर रोना नहीं आते ना, रोना वाले एक झुंड प्रचुर मुंबई में है, ऑर्डर देता हूं प्रचुर, अगर घर में आपका कोई मर गया, कोई रोना वाला नहीं है, वो झुंड को बोलने का 1 घंटा रोने के लिए प्रचुर 10,000 है। हाँ है, आजकल सब इवेंट चलता ना, इवेंट्स। वो लोग आएगा, वो लोग छाती पीट कर रोएगा, 1 घंटा रोने के लिए 10,000 रुपया, कम से कम 50-4,500 लेके चले जाएगा वो लोग। मैं इधर रोने के लिए बहुत है, रोना वाला भी बहुत है, पर बदल जीवन देने के लिए कोई भी नहीं है। अभी यीशु कहता है, आज से 2022 साल पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन, मैं तेरे लिए मरा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप यूहन्ना 11 अध्याय 25-26 वाक्य पढ़ने का समय, यीशु कहने वाले के शब्द है, मैं हूं पुनरुत्थान, मैं हूं जीवन। तो पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए, वो मर भी जाए तो भी जिएगा, तो भी जिएगा। वो मरेगा नहीं, मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि पुनरुत्थान जीवन मैं हूं। वही बात में हमारे लिए प्रेत अपना प्राण दिया था। तो कितना भी प्यार कर तेरी पत्नी, कितना भी प्यार करना तेरा पति, हमें कदा भी तेरे लिए, आमीन, आपस में प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मर नहीं सकते। ऐसा कोई पत्नी है, मेरा पति मर गया तो मैं मरने का तैयार, हाथ ऊपर करो, एक भी नहीं। पत्नी नहीं, ये लोग सब पन्नी लोग हैं, कोई भी नहीं। अभी मेरा पत्नी आने के बाद मैं पूछूंगा, तू क्या बोलते है? आमीन। एक बार एक व्यक्ति टीबी होके मर गया, ये तो सच्चाई है। टीबी होके ऐसी दुबला पतला हुआ था, मर गया। उसको गाड़ने के लिए कोई भी नहीं आया। आखिरी में
उधर का पब्लिक ने पैसा इकट्ठा करके एक पेटी खरीदा और इस व्यक्ति को पेटी में डाल के प्रेचलो अपना घर पहुंचाया। घर एक प्रेचलो एक टेकड़ी के ऊपर है घर। टेकड़ी में पहुंचा, देख के पत्नी छाती पीड़ कर रोया। रोया बहुत सारे लोग। पास्टर आया, चलो अभी हम उसको अंतिम संस्कार करेंगे। पेटी में फिर से नला के पिला के सब डाल दिया, पेटी उठाया। पेटी लेके प्रेचर जा रहा है। उठाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि प्रेचर 15 किलो तक नहीं है, इतना था अस्थि हुआ था टीबी होके। परंतु क्या करे, आगे चलने वाले के व्यक्ति का प्रेचर लॉर्ड पैर फिसल गया, पेटी नीचे गिर गया। वो डेड बॉडी प्रेचर रोल करके प्रेचर लॉर्ड तराई में जाके उड़ के बैठ गया। उधर से पेटी लेके पास्टर सब लोग वापस भाग के नीचे उधर रहे। ये व्यक्ति उधर बैठ के, किधर जा रहे तुम लोग? ये हुआ बात बोल रहा मैं, आप हंसने की नहीं बोल रहा हूं। किधर जा रहे? अभी पास्टर क्या बोलेगा, तू था ये पेटी के अंदर में, कैसा बोलेगा? बात में ठीक है चलो 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 करके बोल के उसके घर लेके गया। 1 साल के बाद फिर मर गया वो व्यक्ति। 1 साल तक जिंदा रहा, फिर मर गया व्यक्ति। वो व्यक्ति पेटी फिर से बुलाया, पेटी आया, सब कुछ आया। भाई चलो ऑर्डर, हमें सब कुछ शुश्रूषा सब खत्म होके पेटी उठाया। पत्नी बोल रहे, अभी संभाल कर लेके जाना। इतना ही प्रेम है। अभी संभाल कर लेके जाना, दोबारा वापस मत लेके आना। बोलो, पति पत्नी का प्रेम। मंडे एक कलिसिया की एक बहन मुझे बोला, पास्टर जी आपका, मैं आपका बेटी है ना? बोला हाँ, आप तुम मेरा बेटी है। ओके, अभी ना आपका पत्नी, आपका बेटे, आपका परिवार सब गए ना गाँव आ गया, अभी आपको खाना पीना मैं ही देगा। अरे यार, मुझे खुद बना के खाने की इच्छा है, और मेरे बेटी भी कभी कभी लाते हैं, कभी कभी डेली आते हैं। अभी दोपहर को तो खाता है नहीं मैं। ठीक है, काम करो, आज का नाश्ता मैं आपका पसंद वाले चीज बनाता हूं, पूरम बोड़ी, वो खाने के लिए आना। मैं देखना चाहता हूं उसका प्रेम कितना तक है। मैं गया नहीं, मैं देखना चाहता था इसका कितना, बोलते हैं ना मैं आपका बेटी हूं, मैं आप मेरा पापा है। मैं देखना चाहता ये प्रेम कितना तक है। मैं गया नहीं, 2-3 बार फोन किया। मैं परसों फोन करके पूछा, हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हाउ आर यू? क्यों बुलाया? क्या काम है? क्या काम है? क्यों बुलाया? मैं बोला, तुम्हारा प्यार का नाम है टॉयलेट लव। जितना खाएगा उतना शरीर लेगा, जो बचेगा छोड़ देगा। टॉयलेट लव। आज आया नहीं। मेरे को लग रहा है गाँव चला गया। मेरी कहने के मतलब, प्रेज़ द लॉर्ड, इधर दिया तो प्यार करेगा, नहीं दिया तो वापस नहीं मिलेगा प्यार। तुम कुछ देगा ना तब यो प्यार रहेगा, अगर नहीं ना मिलेगा नहीं। पर आप सोचो, यीशु और मुझे, आपको मालूम है इधर का दुनिया कौन से विषय में प्यार करते हैं? बोलते हैं ना, तेरी आंख, तेरी बाल, है ना, तेरी गाल, हमें हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तेरी दांत, तेरी ऑटो, तेरी कान। बाकी नहीं बोलूंगा मैं, बाकी नहीं बोलूंगा, तुम लोग को मजा आता है ना, नहीं बोलूंगा मैं बाकी। इधर के लोग तेरे शेप को, शेप, शरीर का शेप, वही प्रेम करता है। मेरी पत्नी को एक ही बात, तो मेरा बेटी बैठे फिर भी बोलता हूं मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी पत्नी का आंख मुझे बहुत पसंद था। वही आंख हन्ना को भी मिला।
इस संसार के लोग तुझे प्रेम करता तेरी शेप को। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहे तेरी जिंदगी में, उसी टाइम देखने का, पतली गली पकड़ने के स्वभाव। मैन पर यीशु मसीह तुम्हें और मुझे कब प्यार किया मालूम है? जब मां की गोद में, आपको मालूम है एक बच्चा गोद में आते कभी उसका फॉर्म होता है। डॉक्टर बैठे हैं, हमें पे चलो बीएससी नर्स बैठे हैं, हमें बहुत सारी नर्स लोग पीछे बैठे रिटायरमेंट होके पे चलो उनको पूछने का एक बच्चा कब वास्तव में उसकी आंख, उसके नाक, उसके मुंह, उसका दांत, उसका हार्ट, उसके है ओ अगड़म बगड़म चिगड़म कब फॉर्म होता है? 3 महीने आते इसे लिक्विड फॉर्म, करेक्ट? 5 महीना का रनिंग आते पे चलो तभी भी थोड़ा बहुत हाथ, थोड़ा बहुत उंगली, थोड़ा बहुत ये, थोड़ा बहुत ऐसा, तभी सब आना शुरू होता है। आपको और मुझे कब यीशु मसीह प्यार किया मालूम है? वचन कहता है तू जो पिंड जैसा था, मांस का टुकड़ा जो थे मां के गोदी के अंदर, तब मुझे तुझे प्यार किया। यू आर इन शेपलेस, you are in formless, that time I love you. मैं यीशु मसीह का प्यार ऐसा है, जब हम कुछ भी नहीं था, कोई शेप नहीं था हम मां के गोद के अंदर, तब से यीशु ने हमसे प्रेम किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पर इधर का संसार के लोग प्रेम करना वाला बात, प्रेज द लॉर्ड, केवल शेप। इसलिए याकूब भी बोला राहेल के विषय में, राहेल के क्या कौन सी अंग पसंद है राहेल की? आंख। और लेया का अंग यही था, लुकिंग लंदन टोक्यो टोक्यो, LTT देखते हैं लंदन में, बात करते हैं टोक्यो में। मैं परमेश्वर का प्रेम आज उसको पहचान लो। ये दुनिया का प्रेम नश्वर है, पर परमेश्वर का प्रेम स्थिर है। इस नश्वर दुनिया में, बदलने वाला दुनिया में, खत्म होने वाला दुनिया में प्रेम करके आपको और मुझे क्या मिलेगा? मरण की जो लंबाई जब आते सामने, व्यक्ति कैसा श्वास लेते पता है? डॉक्टर साहब को पूछ लो, एक व्यक्ति का हार्ट कम जब बीटे इन ए मिनट 72 टाइम, इज इट करेक्ट? 72 टाइम। ना मैम टेक ए नॉर्मल श्वास इन ए मिनट 72 टाइम। एक व्यक्ति का मरण आते हैं, उसको धीरे 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 कम होने लगता है। उसी टाइम डॉक्टर साहब बोलते हैं बिंदु मित्र आदि लोग को बुला। बच्चे लोग सब आजू बाजू में सब आ गया, कुछ तो बोलने के लिए पापा मुंह खोल रहे, बच्चे लोग सब लोग हैं। बेटे बेटे बड़ा बेटा आ गया, मैं बड़ा बेटा आपका। हाँ बोलो 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 बोलो। बेटे गया 2 साल पहले और राम ने मेरे से 2 लाख रुपए लिया था। हाँ 2 लाख रुपए लिया? हाँ अच्छा राम 2 लाख रुपए। हाँ बेटे वो भास्कर ने मेरे से 5 लाख रुपए। हाँ भास्कर ने 5 लाख लिए। हाँ बेटे वो गोपाल है ना, गोपाल, उसको मुझे 15 लाख वापस कर। पापा कुछ गलत बोल रहे, देना, वो पापा को बुद्धि नहीं है। बस यही बच्चे लोग हैं, लेना वाला है 4 रुपए, देने का है नहीं। पापा ऐसा ऐसा बोल रहे, श्रद्धा मत दो। आखिरी में खत्म हो गया। एक भागते हैं, डॉक्टर को बुलाने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा।
एक भाता के वास्तु में सिमतेरी में गड्ढा तैयार करना पड़ेगा, एक जाते हैं म्युनिसिपालिटी में खबर देना पड़ेगा, एक जाते हैं रेत लेने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि खबर में रेत रखना है, फ्लावर रखना है, फूल रखना है। ये सब भागने तुम एक बेटा खड़े, मुझे एक लिखना वाला चाहिए। क्या लिखना वाला? क्या लिखने का? हाँ, मुझे लिखने का पापा का पेटी में अच्छा कुश्ती लड़ा, दौड़ाई, पूरा किया, विश्वास को संभाला। जिंदगी में चर्च में नहीं गया पापा, जिंदगी में चर्च में नहीं आया, पर मरने का तुम पेटी में लिखा है। दूसरे तिमोथी 4:7 और 8 वाक्य के मुताबिक थोड़ा पढ़ के सुना, सबका पेटी में लिखता हूं मैं अभी। हाँ हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ा, मैंने हाँ, अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपने दौड़ पूरा किया, मैंने विश्वास की रखवाला किया। अभी ये व्यक्ति अच्छा कुश्ती किसके साथ लड़ा? आजू बाजू वाला के साथ लड़ा, अच्छा कुश्ती लड़ा सबके साथ। आमीन, प्रेज़ चलो। उसके बाद भविष्य में दौड़ पूरा किया। किधर? पीने वाला का शॉप में दारू, दौड़ पूरा किया। विश्वास को संभाला, पुलिस वाला का विश्वास को संभाला। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या लिखते हैं हम, बांज बजा के सब जाने को, प्रेज़ वो सब देखने का। पर आजकल ऐसे के फैशन हो गया, मरने के बाद सबको समोसा और चाय है। हेलो, मरने के बाद सिमतेरी में समोसा वड़ा पाव भी मिलते हैं। अभी गया में गया था, इडली वड़ा सांभर था। आजकल फैशन मैन, ये तो इधर कुछ भी नहीं है, परंतु आप देखने का प्रेज़ द लॉर्ड, आंध्र प्रदेश में मरण कैसे लेके जाते, डेड बॉडी कैसे लेके जाते हो कमाल में? कोई आंध्र वाला है इधर? यस, एक कुर्सी में बिठाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कुर्सी में डेड बॉडी को बिठाते हैं। क्या बाजा बजा के लेके धुम डुडुडुम धुम डुडुडुम, ए वंडी बाबा नरा धुम डुडुडुम। अच्छी बात है। व्यक्तिगत जिंदगी बोले तो दो है, दो रोने का है, रो के आते हैं, रोला के जाते हैं, यही इसका बीच में आने वाला चीज है जिंदगी। एक रो के बाहर आते हैं, रो के, बाकी लोगों को रोला के जाते हैं। इसका बीच में प्रेज़ द लॉर्ड बिठाना वाला बात है व्यक्तियों का जिंदगी। किधर है मरना वाला? ये दुनिया ना कहना वाला बात, मरना वाला किधर गया? लूका 16:19 से लेकर आखिरी तक यीशु मसीह प्रेज़ लेके कहानी सुनाया। समय नहीं मेरे पास, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहानी ऐसा है, एक धनवान व्यक्ति था, मलमल में के कपड़ा बन के धूमधाम की जिंदगी जीता था। उधर ये नहीं लिखा दारू पीता था, वो करता था, ये करता, वो सब नहीं लिखा, पर इतना लिखा था प्रेज़ द लॉर्ड, धूमधाम की, मलमल की कपड़ा और धूमधाम की जिंदगी। परंतु एक गरीब, एक क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, दरिद्र, एक दरिद्र व्यक्ति उनकी द्वार के सामने पड़ा रहता था, पूरा शरीर में व्रण होकर, पूरे शरीर में घाव होकर, कुत्ता भी उसके घाव आकर चाटता था। हमें प्रेज़ धनवान के मेज से गिरने वाला उस टुकड़ा से प्रेज़ द लॉर्ड अपने पेट भरने के लिए चाहा। एक दिन दोनों मर गया, दरिद्र मर गया। हमें सारी स्वर्गीय सेना उसको उठाने के लिए आया, म्युनिसिपालिटी आया करके लिखा नहीं, उसको गाड़ा किसी ने वो भी नहीं लिखा। पर धनवान के बारे में क्या लिखा? धनवान को गाड़ दिया, ऐसे लिखा है। परंतु उसके बाद चित्र बदल गया। देखो, धनवान व्यक्ति पाताल में, आग में तड़प पड़े, परंतु लाजर अब्राहम का गोदी के समान रहने वाला स्वर्ग में हमें परमेश्वर का महिमा कर रहे।
आज सोचने का, दोनों क्रिश्चियन है, हेलो, दोनों क्रिश्चियन है। धनवान भी क्रिश्चियन है, लाजर तो क्रिश्चियन है नाम से, प्रेज़ द लॉर्ड, क्रिश्चियन है। परंतु उधर लिखा है धनवान प्रेज़ द लॉर्ड गाड़ा गया और पाताल में प्रेज़ द लॉर्ड आग का वजह से तड़प रहे हो। दोनों क्रिश्चियन है, भूलो मत, क्योंकि अब्राहम पिता को वो पहचान लिया और बोलने लगा, हे अब्राहम पिता। इसका मतलब धनवान क्रिश्चियन है। हो सकता है आप यीशु मसीह का पीछा करने वाला होगा, परंतु अगर आप इस दुनिया को इतना गहराई से प्रेम करके आप जीवन जिएगा, ये धनवान का समान आपको गाड़ा जाएगा, अच्छा एक कब्र मिलेगा, परंतु नरक की ओर यात्रा करेगा। आज सोचने का, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी आत्मा को जिंदा रहने का समय, प्रभु में रहने का समय मुझे कहां भेजने का, स्वर्ग में, नरक में। इस समय पूरा कलिशा खड़ा हो जाएंगे। ओ रिबवनग शंदनारि गणबचगत्तिनारि प्रौष्यबल वंदनारि गणबचगत्यागा भवानगम अत्तवानग दिरक्षत्यागम दिनारि गणगम दीबल पौडवारि गणबचगत्या रूह